हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.2। पहला प्रश्न है, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी दिया गया है और सी एफ परपेंडिकुलर टू ए डी है। यदि ए बी बराबर है 16, ए ई बराबर है 8 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर है 10 सेंटीमीटर तो ए डी ज्ञात कीजिए। हमें ए डी ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो अलग अलग आधार मानकर ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो समान ही रहेगा, फिर उनको इक्वल करेंगे और उससे हमें जो है ए डी जो हमें आ जाएगा। तो आइए अब हल करते हैं प्रश्न को। ए बी सी डी हम मान लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है हमें, जिसमें डी सी बराबर है ए बी के बराबर है। अब डी सी कितना दिया गया हमें, बराबर है 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए ई किसके परपेंडिकुलर है, डी सी के परपेंडिकुलर ये हमें दिया गया है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, डी सी गुना ए ई। तो यहाँ पे डी सी एफ का 16 गुना 8 बराबर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार ए डी और ऊंचाई सी एफ का प्रयोग करने पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम आधार ए डी लेते हैं और अब क्या करना है, जो ऊंचाई है वो क्या लेंगे हम, सी एफ। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, इनके ए डी गुना सी एफ। तो ए डी गुना सी एफ हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो हो जाएगा आपका ए डी गुना सी एफ आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ए डी आपका हो गया 128 बटा 10 सेंटीमीटर, इनके इसको हल करके आ जाएगा आपका ए डी बराबर है 12.8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी है। ये समांतर चतुर्भुज है, ई एफ जी एच इसके मध्य बिंदु हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये हमें हल करना है। हमें दिया गया है ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है और ई एफ जी और एच जो है क्रमशः क्या है, इसके भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच, इनके ई एफ जी एच का जो समांतर चतुर्भुज अंदर बन रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, 1/2 एरिया ऑफ पैरेलल होगा ए बी सी डी जो है समांतर चतुर्भुज इसके आधे के बराबर है ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, H से एच एफ हम एक रेखा खींचेंगे। अब ट्राइंगल एच जी एफ कौन सा, एच जी एफ, और पैरेललोग्राम कौन सा, डी एच एफ सी, इनके डी एच एफ सी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला चतुर्भुज एक ही आधार एच एफ के ऊपर स्थित हैं और समांतर भुजाओं एच एफ और डी सी के बीच स्थित हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी एच एफ सी हो जाएगा। इसी प्रकार एच ई एफ, त्रिभुज एच ई एफ और पैरेललोग्राम एच ए बी एफ, एक ही आधार क्या इनका एच एफ है और समांतर रेखा कौन कौन सी हैं, एच एफ और ए बी के बीच ये स्थित हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ, ये एच ई एफ का जो एरिया होगा इस वाले त्रिभुज का, इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच ए बी एफ, क्योंकि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज से उसी आधार के ऊपर बने समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। एक और दो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी एच एफ सी प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच ए बी एफ, इनके एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। तीसरा प्रश्न है, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं DC और AD पर मध्य बिंदु हैं।
दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी है। ये हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें पी और क्यू जो क्या दिया गया हमें, क्रमशः चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं डीसी और एडी पर स्थित बिंदु हैं। हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी है, ये हमें सिद्ध करना है। हल दिया गया है कि ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, पी जो है डीसी का और क्यू जो है ए डी पर स्थित कोई बिंदु है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या करना है हमें, ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पी एम रचना हम करते हैं, पी एम ड्रा करेंगे हम परपेंडिकुलर टू बी सी, और क्यू एन परपेंडिकुलर टू पी एम परपेंडिकुलर टू हम बी सी करेंगे, और क्यू एन परपेंडिकुलर टू डी सी हम खींचते हैं। क्योंकि क्यू सी अब क्या है हमारा, क्यू सी पैरेललोग्राम क्यू एन सी डी, क्यू एन सी डी का क्या है, विकर्ण है। और विकर्ण क्या करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एन सी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्यू एन सी डी। क्योंकि क्या है, विकर्ण जो है इसको दो समान त्रिभुजों में विभाजित करता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। इसको हम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है बी क्यू पैरेलल टू बी क्यू जो है पैरेललोग्राम क्यू एन ए बी एन क्यू का जो है बी क्यू क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण जो है इसे दो समान त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन क्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एन क्यू होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। एक और दो को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एन सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन क्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्यू एन सी डी प्लस 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एन क्यू होगा। अब इन दो को जोड़ के हमें क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी, इनके बी क्यू सी, इस वाले ट्रायंगल को जोड़कर और ये जो नीचे ट्रायंगल है इसको जोड़कर हमारा एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। और दोनों पैरेललोग्राम, ऊपर वाला पैरेललोग्राम कौन सा, क्यू एन सी डी और ए बी एन क्यू को जोड़ के हमारा कौन सा बन जाएगा, एक बड़ा पैरेललोग्राम बन जाएगा ए बी सी डी। इन दो को जोड़ के एक बड़ा पूरा बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इनको जोड़ के हमारा ये बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू सी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आ गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 देंगे। अब देखिए पुनः ए बी जो है पैरेललोग्राम ए एम पी डी का विकर्ण है। कौन सा, ए पी, हमने पैरेललोग्राम लिया कौन सा, ए एम पी डी, इसका विकर्ण है ये ए पी। विकर्ण इसे दो समान त्रिभुजों में विभाजित करता है। इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एम इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एम पी डी हो जाएगा। उसी और पी बी जो है पैरेललोग्राम पी सी बी एम का क्या है, विकर्ण है। तो ये भी इसे दो समान त्रिभुजों में विभाजित करता है। इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी एम इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी सी बी एम। अब 4 और 5 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे इक्वेशन को। तो क्या बनेगा हमारा, इन दो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ देंगे, राइट साइड को राइट साइड में जोड़ देंगे। एरिया ऑफ ए पी एम इज प्लस एरिया ऑफ पी बी एम इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एम पी डी प्लस 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी सी बी एम। इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, इन दोनों को ट्रायंगल जोड़ के कौन सी बन गई, ए पी एम और एम पी बी को जोड़ के बन जाएगा ट्रायंगल ए पी बी। उसी प्रकार ए एम पी डी और बी एम पी सी को जोड़ के बन जाएगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब 3 और 6 से हमें क्या प्राप्त होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। इस प्रकार जो है हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे।
एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू, या ऐसे भी कह सकते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। चौथा प्रश्न है, आकृति में P समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। सेकेंड पार्ट है, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। ये हमें सिद्ध करना है। P से होकर AB के समांतर एक रेखा L खींचिए। रेखा L खींचनी है इसके समांतर AB के, जो AD को Q पर और BC को R पर प्रतिच्छेदित करे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल A, अब ट्रायंगल APB और APB और पैरेललोग्राम AB RQ एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और QR के बीच स्थित हैं, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRQ। ये हमने एक प्रमेय की थी। अब साथ ही ट्रायंगल PCD, कौन सी PCD और पैरेललोग्राम DCRQ एक ही आधार DC और समांतर रेखाओं DC और QR के बीच स्थित हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCRQ होगा। एक और दो को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRQ प्लस 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCRQ। अब एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो पैरेललोग्राम बन गया हमारा ABCD। अब P से होकर AD के समांतर एक रेखा M खींचिए जो AB को M तथा DC को N पर प्रतिच्छेदित करे। अब APD और पैरेललोग्राम AMND एक ही आधार AD तथा एक ही समांतर रेखाओं AD और MN के बीच स्थित हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AMND होगा। इक्वेशन नंबर 4 होगी हमारी। अब साथ ही ट्रायंगल PBC और पैरेललोग्राम MNCD एक ही आधार BC तथा एक ही समांतर रेखाओं BC और MN के बीच स्थित हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MNCD होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 5 होगी। अब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AMND प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MNCB। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसको क्वेश्चन नंबर हम 6 दे देंगे। अब 3 और 6 से हमें क्या प्राप्त होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज हैं तथा X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपका एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ PQRS। ये हमें सिद्ध करना है, तो ये हमें चित्र दिया गया है, हमें हल करना है। PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज, P कौन से, PQRS और ABRS एक ही समांतर चतुर्भुज है तथा X जो है भुजा
बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। ये समांतर चतुर्भुज है और क्या है, एक्स कोई बिंदु है जो कि भुजा बी आर पर स्थित है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू ए बी आर एस, और एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस है। 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस है। उत्पत्ति हम करेंगे, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी आर एस एक ही आधार, ए पी क्यू आर एस और ए बी आर एस एक ही आधार, क्या है इसका आधार, एस आर, दोनों चतुर्भुजों का आधार है एस आर और समांतर रेखा के बीच स्थित है। जो समांतर रेखा कौन कौन सी है, एस आर और पी बी के बीच स्थित हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस, क्योंकि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो है समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है ट्रायंगल ए एक्स एस और पैरेललोग्राम ए बी आर एस एक ही आधार, कौन कौन से, ए एक्स एस और पैरेललोग्राम ए बी आर एस एक ही आधार क्या है हमारा, ए एस है, तथा समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, ए एस और बी आर के बीच स्थित हैं। इसलिए एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी आर एस, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे। 1 और 2 का प्रयोग करने पर हमें क्या होगा, एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। छठा क्वेश्चन है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत है। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया और उसे पी और क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? इन भागों के आकार क्या हैं? वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे? ये हमें करना है। ये एक खेत दिया गया है, पी क्यू आर एस के रूप का है, समांतर चतुर्भुज के रूप का है। उसमें आर एस पर स्थित कोई बिंदु जो है क्या दिया गया है, ए है, इस प्रकार दिया गया हमें। तो जब ए को पी और क्यू से मिलाया जाता है तो खेत कितने भागों में विभाजित हो जाएगा? ये खेत था 1 2 3 भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे कौन कौन से बनेगा इसमें, एक बनेगा आपका पी ए एस और ए पी क्यू और ए क्यू आर, 3 हमारे भाग बन गए अलग अलग। अब एरिया ऑफ ए पी क्यू, एक ट्रायंगल ए पी क्यू और समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक ही आधार पी क्यू और तथा एक ही समांतर रेखाओं पी क्यू और एस आर के बीच हैं। चतुर्भुज ए पी क्यू और पी क्यू आर एस एक ही आधार पी क्यू और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस होगा। अतः त्रिभुजाकार भाग ए पी क्यू समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप के खेत का आधा भाग है। ठीक है, इसलिए किसान यदि त्रिभुजाकार खेत ए पी क्यू में गेहूं बोता है तो दूसरे 2 त्रिभुजाकार भागों में पी एस और ए क्यू आर में से दालें बोनी पड़ेंगी। इसका उल्टा करना पड़ेगा हमें। जैसे कि सपोज करो कि वह त्रिभुजाकार खेत में ए पी क्यू में दालें बोती हैं तो दूसरे 2 त्रिभुजाकार भागों पी ए एस और ए क्यू आर में उसे गेहूं बोना पड़ेगा। इस प्रकार जो है हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल